प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कृषि बिल पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लोकसभा से पास हुए कृषि संशोधन विधेयक को रविवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री केयर फंड पर जवाब देने के दौरान अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर एक बयान दिया, जिस पर हंगामा हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली। गांधी परिवार पर की गई टिप्पणी पर लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने अनुराग ठाकुर के इस्तीफे की मांग की। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पहली बार माना कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए और उससे भारी नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में राजीव शर्मा नाम के पत्रकार को गिरफ्तार किया, जिससे सेना से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया, पाकिस्तान के 3 सैनिकों को ढेर कर दिया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जवाब देते हुए साफ किया कि सरकार जीएसटी से जुड़ा राज्यों का पैसा निश्चित तौर पर देगी। अमेरिका और ताइवान की नजदीकी से बौखलाए चीन ने युद्ध की धमकी दी। केंद्र ने राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा। दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की सौगात दी। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू और वहां की जनता को रोश हशनाह की शुभकामनाएं दी, जो कि यहूदी नववर्ष है। सीएम योगी ने यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना के पीछे बीजेपी के होने की बात कही और राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में साइकिल के जरिए पेट्रोलिंग की और लोगों से मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की अपील की। अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत पर एनसीबी ने करण जौहर के घर हुई पार्टी के वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की 24 सितंबर को एक बैठक होगी। नेपाल के नए विवादास्पद नक्शे के बाद ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। भारत ने मनीष चौहान को पुर्तगाल का अगला राजदूत नियुक्त किया। सुशांत मौत के मामले में बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सलमान समेत 8 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में ऐतिहासिक कोशी रेल ब्रिज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में करीब 6 करोड़ की ड्रग्स की खेप को बरामद किया गया। हिमाचल को ड्रग्स का गढ़ कहने वाले बयान पर धर्मशाला के एक वकील ने उर्मिला मातोंडकर को कानूनी नोटिस भेजा। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में एसआईटी की 5700 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार है, जो 20 सितंबर को सरकार को सौंपी जा सकती है। यूपी सरकार ने करीब 6 महीने बाद आगरा में होटल खोलने की मंजूरी दे दी। हरियाणा के पंचकुला में कुछ किसानों ने कृषि संशोधन बिल के समर्थन में रैली निकाली। उत्तराखंड सरकार ने 4 दिन के लिए राज्य में आने वालों को कोरोना टेस्ट से छूट दे दी। यूपी के गाजियाबाद में गैंगस्टर सुभाष यादव की संपत्ति जब्त की गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी की जेलों में पैनिक अलार्म सिस्टम लगाने का फैसला लिया गया, जिससे जेल अधिकारियों को कैदियों के बीच मारपीट या हंगामे की जानकारी तुरंत मिल सकेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में दिल्ली के 3 होटल सीज कर दिए। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने लव जिहाद के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की वकालत की। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सैमुअल मिरांडा और दूसरे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 तारीख तक टल गई। राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया, ताकि कोरोना की वजह से बूथ पर भीड़ न हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप या मोबाइल देने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल में भर्ती घायल सीआरपीएफ अधिकारी राहुल माथुर से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर एक युवा एमपी के रीवा में अपने घर पहुंच गया, जहां उनका स्वागत जोरदार हुआ। हिमाचल के धर्मशाला में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर एक बैंक को बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 44 डीएसपी का तबादला किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे मेट्रो के काम का जायजा लिया। जोधपुर पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापा मारा और एक आरोपी को पकड़ लिया। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद शमशेर सिंह ने पंजाब में शराब माफिया का मुद्दा उठाया और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का दावा किया। पश्चिम बंगाल में 2 अक्टूबर से चिड़ियाघर लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जम्मू में अपनी एक टीम भेजेगा, जो वहां बढ़ रहे कोरोना मामलों को रोकने में मदद करेगी। दिल्ली के पास नोएडा से पुलिस ने एक ठगी के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मुंबई में जल्द लोकल ट्रेनों को चलाने की मांग की। इंदौर पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा और आसपास के इलाकों में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार होने की जानकारी दी। देहरादून में रेलवे के निजीकरण के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिन का मानसून सत्र खत्म हो गया, जिसे सरकार ने कोरोना संकट के बीच एक मिसाल बताया। दिल्ली में जिम खोलने को मंजूरी मिलने के बाद संगठन से जुड़े लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने जिम जाने वाले लोगों से कोरोना नियम का पालन करने की अपील की। खबर है कि अमेरिकी सरकार टिकटॉक और वी चैट डाउनलोड करने पर रविवार से रोक लगा देगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए वर्जीनिया में एडवांस वोटिंग शुरू हो गई। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने पर चिंता जताई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अगले साल अप्रैल तक अमेरिका के हर नागरिक के लिए कोरोना वैक्सीन मुहैया होने का वादा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश सचिव को आदेश दिया कि वो लंदन में रह रहे नवाज शरीफ को 22 सितंबर को अदालत में पेश करे। इटली के अंकोना बंदरगाह पर भीषण आग लग गई, जिससे वहां मौजूद कई गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। अमेरिका में पूर्व मॉडल एमी डोरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर साल 1997 में एक मैच के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया। हालांकि मॉडल के दावे को ट्रंप के वकील ने खारिज कर दिया। नाइजीरिया के कटुना प्रांत में सरकार ने बच्चों के बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का कानून बनाया। इजराइल में कोरोना केस बढ़ने पर दोबारा लगाए लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। कोरोना के दोबारा केस बढ़ने के बीच हंगरी के पीएम ऑर्बन ने एक अस्पताल का दौरा किया। न्यूजीलैंड में पिछले 5 हफ्तों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों से नाराज कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेरिका और ताइवान के बीच हथियार की एक बड़ी डील का जल्द ऐलान होगा, जिसके लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल ताइवान पहुंच गया। हर साल सेंट्रल लंदन में नए साल के मौके पर होने वाला समारोह रद्द कर दिया गया, ताकि कोरोना संकट से वहां भीड़ न जुटे। रूस और बेलारूस ने पोलैंड की सीमा के पास सैन्य अभ्यास किया। पोलैंड में अमेरिकी सेना की तैनाती की खबरों के बीच ये सैन्य अभ्यास काफी अहम है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हजारों लोगों ने जमीन पर कब्जे के खिलाफ रैली की। वियतनाम में तूफान से टकराने से एक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए। वित्त मंत्री ने बताया कि कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई टैक्स दरें बढ़ाकर करने पर विचार बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए BSIV डिजिटल वाहनों रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी, लेकिन शर्त यह है कि इन गाड़ियों को दिल्ली पुलिस या MCD ने खरीदा हो। गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप हटाए जाने के बाद इसे फिर प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया गया। हालांकि पहले गूगल ने कुछ नियम तोड़ने के आरोप लगाते हुए इसे हटा दिया था। अब SBI के ATM से 10,000 या उससे ज्यादा पैसे निकालने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उसके बाद ही पैसे निकालना संभव होगा। पश्चिम रेलवे 21 सितंबर से 150 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाएगा। बढ़ती भीषण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों को दुबई एयरपोर्ट पर उतरने की फिर इजाजत मिल गई। हालांकि पहले एक कोरोना मरीज मिलने पर इन उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया था। आज से फिर दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें शुरू होंगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज ले जाने के आरोप में 2 अक्टूबर तक रोक लगाने की बात कही गई थी। नासा ने चेताया, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से वैश्विक समुद्र का स्तर 15 इंच तक बढ़ जाएगा। IPL सीजन 13 की शुरुआत आज से कोरोना संकट के बीच अबू धाबी में होगा, जिसका पहला मैच पिछली बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। UAE पहुंचे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के 21 क्रिकेटरों को 6 की जगह अब सिर्फ 36 घंटे क्वारंटीन रहना होगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया। RCB के लिए दिल्ली कैपिटल्स भी IPL के मैच के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेगी, जिसके लिए टीम के खिलाड़ियों की जर्सी पर थैंक यू कोविड वॉरियर्स लिखा होगा। IPL मैच के लिए टीमें होटल से स्टेडियम में जाएंगी, तो सभी खिलाड़ियों के बजाय सिर्फ 17 खिलाड़ियों को ही स्टेडियम जाने की इजाजत होगी। सुरेश रैना ने श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने पर चर्चा की। क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी पिता बन गए। उनकी पत्नी और मशहूर स्पोर्ट्स एंकर मयंती लेंगर ने सोशल मीडिया पर 6 हफ्ते पहले मां बनने की जानकारी दी। IPL शुरू होने से पहले सनराइजर्स हैदराबाद समेत कई टीमों ने दुबई में अभ्यास किया। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम एक स्थान गिर गई और 109वें पायदान पर पहुंच गई। वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप कोरोना के खतरे की वजह से रद्द कर दी गई। सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कृषि से जुड़े बिल का विरोध किया। भूमि पेडनेकर और कोंकणा सेन शर्मा की फिल्म डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। 43 साल के मलयालम टीवी अभिनेता सबरीनाथ का तिरुवनंतपुरम में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कंगना रनौत के एक ट्वीट के विरोध में दाखिल याचिका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई।
63 साल की मशहूर फैशन डिजाइनर शर्बरी दत्ता का शव कोलकाता में उनके बाथरूम में मिला, जिसके बाद डॉक्टरों ने स्ट्रोक को उनकी मौत की वजह बताया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सीरियस मैन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म जयेश भाई जोरदार की डबिंग शुरू कर दी। अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन ने कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से 2 हफ्तों से बंद पड़ी फिल्म द बैटमैन की शूटिंग फिर से शुरू कर दी। प्रोड्यूसर अहमद खान की एक्शन फिल्म ओम में आदित्य रॉय कपूर नजर आएंगे। दुबई पहुंचे संजय दत्त अपने बच्चों से मिले। कैंसर की बीमारी का पता चलने के बाद संजय की ये अपने बच्चों से पहली मुलाकात है। कौन बनेगा करोड़पति के 12